नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसमें नया किताब का 3 सेट कर लिया हम लोगों ने। और उसके अलावा भी हम लोग प्लेटफॉर्म स्पार्क वगैरह और एडुटेरिया का भी किया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख लेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग फटाफट से आज के ये पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? ठीक है, तो आपका गोपाल कृष्ण हरि देशमुख ही जो है, इनको उपनाम दिया गया है लोक हितवादी। रीजन क्या है कि ये समाज की जितनी भी परिस्थितियां हैं, राजनीतिक सामाजिक स्थित परिस्थितियां, वो सब वर्णन करते थे। और वो उनकी पत्रिका थी 1848 में जो आपका संपादन किए थे, और वो था आपका प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर इनका साप्ताहिक पत्रिका थी ये। और इसके अलावा इनने और भी निकाला था, जिसमें कि आपका जाति भेद एक पुस्तक थी इनका, जाति भेद। और इसमें क्या था कि ये जो प्रभाकर आपका पत्रिका आती थी, इसमें जितने भी लेख हुआ करते थे उसको एक किताब के रूप में निकाला गया और उसका नाम रख दिया गया सतपत्र। ठीक है, सतपत्र। इसमें जितनी भी लेख लिखी जाती थी सामाजिक, उसका एक संग्रह करके सतपत्र लिखा गया। और इसके अलावा इन्होंने 1848 के बाद 1878 में एक और आपका पुस्तक लिखा है इनने, वो है गीता तत्व और सुभाषित। ठीक है, याद रखिएगा, गीता तत्व एवं सुभाषित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कौन से धर्म या संप्रदाय द्वारा? तो देखिए, अणुव्रत का एक और नाम है पंच महाव्रत। महाव्रत के बारे में आप लोग को पढ़ा है, पिछले सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यह पंच महाव्रत किसका है? जैनियों का है, जिसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ये सब आते हैं। 5 आपका कितना हो गया? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। और अपरिग्रह का मतलब होता है अपने पास कोई भी चीज नहीं रखना, और फिर आपका अस्त्य, चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो था पंच महाव्रत इसको बोला गया, उसी का एक नाम है अणुव्रत सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? ये जयपाल है। ठीक है, जयपाल क्या अपने हार को बार बार हारा और वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपना आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो इसमें देखेंगे आपका तो कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली हो जाएगा, आपका लास्ट में कली आएगा। चलिए अगला देखते हैं, कलिलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ये आपका पंचतंत्र का है, अरबी भाषा में लिखा हुआ कलिलाह व दिमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किसने किया था? तो ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, आरा से पूछता है, आरा, भोजपुर या फिर आपका जगदीशपुर रहेगा, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किस क्षेत्र में किया गया था? ये मद्रास और मुंबई हो जाएगा रैयतवाड़ी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था, इसको बोलते थे हम लोग, ये जो लक्षणाध्यक्ष होता था वो टकसाल का अध्यक्ष होता था। ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है? तो देखिए, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक का अगर बात करेगा, एकराट शब्द जो आपको उपमा दिया गया है, ये है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक, किसको? एकराट को। ठीक है, एकराट इसका नाम दिया गया है। और एकराट जो होता था, अथर्ववेद में एकराट का अर्थ होता है आपका सर्वोच्च शासक। दोनों में अंतर है। पृथ्वी पर
समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक कहेगा तो एकराट आपको एत्रे ब्राह्मण हो जाएगा। और सर्वोच्च अगर बात करें सर्वोच्च शासक तो वो चला जाएगा आपका, सर्वोच्च शासक को एकराट कहा जाता है किसमें, अथर्ववेद में। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है कि मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम आपका जहांगीर था, जो कि खुद शराब पीता था, लेकिन उन्होंने आपको आदेश निकाला था कि कोई भी राज्य में आदेश शराब नहीं पिएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये मालाधार बसु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपख के मार्ग का अनुमोदन किया था, वो थे आपको दादू दयाल। अगला देखिए है आपका नीचे लिखे कथनों पर विचार करें और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा कूट इसमें सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी थी, ठीक है, कुशी मल का हो जाएगा, ठीक है आपका। फिर महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो लेकिन आपका ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, राजधानी थी तो क्यों थी, ये व्याख्या नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा, व्याख्या नहीं है, बाकी दोनों सही है। इसी तरह अगला बढ़ते हैं। कह रहे सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, हर्षवर्धन ने किया था। तो पूछ रहा है आपका कि ये आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था। तो देखिए पहला आपका कन्नौज और दूसरा प्रयाग, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। चूंकि कन्नौज में जो हुआ था वो आपका बौद्ध धर्म का था, और उसी के आगे चलेंगे एक आता है क्वेश्चन हमेशा कि वेनसांग जो है वो किसके दरबार में आया था, तो वो आपका हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से बतानी है हमको। तो पहला देखिए आपका अहिल्याबाई है। तो अहिल्याबाई का जो शासन काल रहा है, चूंकि यह एक होलकर आपका शासिका के रूप में काम किया था, ये 1795 के आसपास में ये आपका आ जाएगा। चूंकि इनकी मृत्यु 1795 में हुई, तो आपका 1795 हम लोग लेकर चलते हैं। रानी दुर्गावती के बारे में बात करें तो ये आपका गौड़ वंश की थी, और ये 1560 से 1564 तक शासन किया था, तो आपका 64 लेकर चलते हैं। पद्मिनी के बारे में आप सभी लोग को पता होगा कि ये आपका चित्तौड़ के शासक जो थे राजा रतन सिंह, उनकी पत्नी थी, और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद ये अपना जौहर जिसको बोलते हैं, जो अपने आप को समाप्त कर लिया था, जौहर प्राप्त किया था। तो यह घटना आपका 1303 का है, तो ये इसको 1300 में हम लोग लेके जाएंगे। और ताराबाई जो है यह मराठा राज के एक शासिका के रूप में कार्य संरक्षिका और बोल सकते हैं वो शासिका के रूप में भी काम किए थे शिवाजी द्वितीय के, जो आपके समय की बात है। तो उस समय उसके बदले शिवाजी द्वितीय के बदले ताराबाई ही अपना शासन कार्यभार संभाली थी। तो ये हो जाएगा आपका 1700 कब से 1707 तक हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि सबसे पहले होगा 2 नंबर वाला, उसके बाद से आपका हो जाएगा 2 के बाद ले जाएंगे हम लोग ये 2 नंबर वाला आ जाएगा आपका 2 पे, और उसके बाद से यहाँ हम इस टाइप कर दिया है। देखिए यहाँ 2 के बाद यहाँ 3 होना चाहिए, ये 3 होगा, हम 2 भी बोल रहे हैं, ये 3 होगा। तो पहले 1 नंबर पे ये आ जाएगा, फिर दुर्गावती वाला आपकी दुर्गावती का हो जाएगा 2, और इसके बाद से हम लोग आ जाएंगे ताराबाई और अंत में अहिल्या पर। तो ठीक है, 3 2 3 2 1 आपका 3 2 4 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए ऑप्शन है कि क्वेश्चन है दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि आपके राष्ट्रकूट जो हुए थे वो विजयी हुए थे, और उसका नेतृत्व किया था आपका कृष्ण तृतीय। अगला देखते हैं, कह रहा है कि किस शिखर गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ये थे आपके गुरु अर्जुन देव, ठीक है, इसी के कारण इनको फांसी दे दिया गया था, यही मदद करने के कारण ही, ठीक है। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु, महान चित्रकार के रूप में इनकी आयु कितनी थी? तो 17 वर्ष की मात्र आयु में हो जाएगा आपका, शुरुआत के दौर में ही आ जाएंगे। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है वो आया हुआ है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ये ठीक है। आपका सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली का है। फिर देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा कह रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स का, तो ये आपका तीसरा जो है, ये आपका तीसरा आंग्ल मराठा के समय था, आपका द्वितीय में नहीं थे, तो यही आपका नहीं मैच है। अगला देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बाकी तो ये आपका ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी ठीक है आपका, डी भी ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो 17वां रेगुलेशन क्या है, तो ये 17वां रेगुलेशन के अंतर्गत ही यह कानून आया था, सती प्रथा निषेध जो था इसी के द्वारा किया गया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग का इंजन है, ठीक है। तो ये सती प्रथा निषेध आपका यही दिया हुआ है, वो उस कानून का नाम था आपका 17वां रेगुलेशन, और ये कब समाप्त हुआ था? ईस्वी से भी आप पकड़ लेंगे 1829 में। अगला देखिए है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसमें देखिए आपका गांधी जी संबंधित नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1905-6 के आसपास में ये जो हुआ था घटना, उसमें आपका गांधी जी नहीं थे, चूंकि वो आए थे 1915 में ही, तो आपका डी ऑप्शन इसके अनुसार करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब? तो दिसंबर 1936 में हो जाएगा आपका कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए और अंततः देश का विभाजन करा दिया, वह आपका हो जाएगा ये मार्लो मिंटो, आपका 1906 का हो जाएगा। तो यहां पर मार्लो मिंटो के अलावा 1909 का जो लाया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें क्या किया था कि ये आपका मुसलमानों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र सब जो दिया था, तो देखिए आरक्षण का बात है, आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ ये चीज, ठीक है, यहाँ इसमें नहीं खोला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और उसके बाद हम लोग को ये कूट उसके अनुसार चूज करना है कौन सा सही होगा। तो देखिए अगस्त यहां पर दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है, तो जो अगस्त घोषणा है वो किसका हो जाएगा? मॉन्टेग्यू का। उसके बाद आइए हम लोग आएंगे अगस्त संकल्प या अगस्त प्रस्ताव भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, यह आपका किसका दिन हो जाएगा? ये में ही है आपका 1 नंबर, ये हो जाएगा लॉर्ड लिलिथगो। अगस्त संकल्प ये आपका देखिए अगस्त प्रस्ताव हो गया इसका, और अगस्त संकल्प हम लोग ले लेंगे गांधी जी का, और प्रत्यक्ष कार्यवाही था आपका MA जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखेंगे तो 2143 ऑप्शन ए आपका देखेंगे तो करेक्ट आ रहा है, 2143 ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और फिर देखिए आगे आपका ये तरफ एक तरफ दिया हुआ है आपका पार्टी और एक तरफ उसके संस्थापक हैं, तो ये आपका सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा किसका? राम मनोहर लोहिया का है। फिर देखिए कम्युनिस्ट पार्टी आपका PC जोशी, स्वराज पार्टी आपका दिया हुआ है CR दास का, और गद्दार पार्टी लाला हरदयाल का है। तो इसके अनुसार आपका मिल जाएगा 2413, 2413 ऑप्शन ए में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है आपका एक तरफ इनके प्रतिपादक और एक तरफ आपका सिद्धांत दिया हुआ है, तो शुद्ध द्वैतवाद के कौन से हो जाएंगे? आपका इधर से मिलाते हैं हम लोग, शुरू से लेकर चलते हैं। रामानुज का हो जाएगा कौन सा? विशिष्ट देवता द्वैत का है। फिर मध्वाचार्य हो जाएगा आपका द्वैत, निम्बकाचार्य हो जाएगा द्वैताद्वैत,
डबल, और बाल्भाचार्य एक बच गया आपका शुद्धाद्वैत। तो इसके अनुसार मिलाइएगा तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 27 है कि सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल जो मांडा है, मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे अवस्थित पड़ जाता है। अगला है हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये दयाराम साहनी का हो जाएगा। ठीक है, आधिकारिक तौर पे दयाराम साहनी को ही माना जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। अगला देखिए है कि पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो उसमें आपका जो सल्क से बने फलक होते हैं उसका माना गया है आपका कि पुरापाषाण का मुख्य औजार है। बहुत सारे मिले हैं आपको नुकीला नुकीला। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि मिताक्षरा का रचयिता कौन है? तो ये आपका विज्ञानेश्वर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन। 31 है कि फजेंडा का संबंध किससे है? तो ये देखिए रबर के बागान से आपको बोलेंगे हम लोग फजेंडा उसको। अगला हो जाएगा आपका 32 निम्नांकित में से कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो नहीं इसमें देखेंगे हम लोग का, तो नाइट्रिफिकेशन हम लोग जो है ये नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजनीकरण जो है वो तो आपका दलहन पौधे में है, तो ये आपका जल प्रदूषण के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अगला देखिए आपका निम्नलिखित में से किस भौमिकीय क्रम के निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? तो ये आपका धरवाड़ जो है वो माना गया है आपका अवसादी शैल हो जाएगा। अगला देखिए 34 है कि निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। हरित क्रांति कृषि को बोला गया है, सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य पालन, और पीत क्रांति उनका, ये गलत है आपका, डी गलत दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट करके बताइएगा पीत क्रांति किसे कहा जाता है? क्रांति कम से कम आप सब इसका कमेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि आईटीसी जेड की गतिविधि प्रमुखता वर्षा की अवधि निर्धारित करती है। तो देखिए ये जो है आपका जेड जो पड़ता है ये करता है आपका भारत में मानसूनी वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? तो यह है आपका मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अल्पास पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो जब मैप उठाइएगा तो यहाँ पर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अलावा इटली और रोमानिया ये सब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 38 है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन। वहां का स्थानीय हवा है और एक तरफ है आपका स्थानीय हवा के बाद आपका है इसमें क्षेत्र, और उसके बाद हम लोग का है कूट। तो कूट हम लोग देख लेते हैं। पहले देखेंगे जो शुष्क पौन है हर्मेटन, हर्मेटन का है पश्चिमी अफ्रीका का हो जाएगा आपका। उसके अलावा देखिए हबूब जो है वो सूडान का है। बोरा जो है वो आपका पूर्वी ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा एड्रियाटिक का पूर्वी तट में आता है ये, और जोंडा हो जाएगा ये अर्जेंटीना का हो जाएगा। तो इसका अनुसार मिलाइएगा तो आपका लास्ट में 1 ऑप्शन में, अर्थात इसको पूरे देख लेते हैं 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन सी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ये एफ गैल्टन द्वारा किया गया है। अगला है कि इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? तो देखिए इको का मतलब साफ होता है आपका पर्यावरण, और डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास। तो पर्यावरण विकास से देख लेंगे, आपका स्टेटमेंट नहीं है किसमें। प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संरक्षण, और देखिए इसमें हम लोग ले सकते हैं पारिस्थितिकी रखते हुए आर्थिक आपका विकास हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तो संतुलन में रहेगा ही, इको, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट विकास शब्द आपका लगा हुआ है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। करगंडा बेसिन निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है?
ए में आपका स्टैक कह रहा है समुद्री तरंगों से अपरदन से निर्मित होता है, उसको स्टैक बोलते हैं, ठीक है। आपका वल्सन जो होता है एक मरुस्थलीय बेसिन होता है, ये भी ठीक है। अपदलन जो है कह रहा है रासायनिक अपरदन से संबंधित एक प्रक्रिया है, नहीं। अपदलन का मतलब शाब्दिक अर्थ ही होता है अपदलन का परत का उखड़ना, तो परत का इसमें उखड़ने का कोई जिक्र नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बाकी तो डी आपका सही होगा। टालुस जो है वो आपका पर्वत प्रदेय क्षेत्र के कंकड़ पत्थर का निक्षेप होता है, ये सही दिया हुआ आपका ऐसी। अगला देखते हैं 43 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। ये रेशम का उत्पादन किससे किया जाता है? तो शहतूत के पत्तों पर आपका कीट द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? ये है आपका फ्रांस, 3 सागर का तट रेखा इस पे। अगला देखते हैं 45 क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको नहीं चूज करनी है। तो देखिए इसमें है अहमदाबाद कह रहा है साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल सही है आपका। सूरत जो है वो कह रहा है आपका नर्मदा नदी के, ये आपका गलत हो जाएगा, ये पड़ जाता है कहाँ? ताप्ती नदी का। तो इस तरह से तो बी मिल गया आपका। अगला देख लीजिए हैदराबाद मूसी नदी हो जाएगा, ठीक है। उज्जैन सिप्रा के निकट ये भी नदी के किनारे अवस्थित है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 46 है, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? कहाँ पोत को नहीं रखा जाता है? तो देखिए यहाँ पर मुंबई में रखता है, कलकत्ता आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 है कि निम्न में से कौन गतिज ऊर्जा है? तो जो चीज गति में रहेगा उसको हम लोग कौन गतिज है? गतिज यहाँ पर गति की बात कर दिया है, गतिज ऊर्जा नहीं बोला है। तो देखिए यहाँ पर गतिज बोलते हैं हम लोग, ध्रुव पर जो उच्च दाब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं गतिज, तो उसी को हम लोग एक नाम दे दिया है आपका गतिज। ये जो फिजिक्स का नहीं है गतिज, ये आपका भूगोल का गतिज का बात कर दिया, ठीक है। अगला देखिए 48 का है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है खनिज और एक तरफ दिया है इसका उपयोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका पहले हम लोग मिला लेते हैं, उसके बाद से हम लोग नीचे देखेंगे। तो देखिए आपका कह रहा है कि चूना पत्थर से क्या बनाया जाता है? चूना पत्थर से बनाई जाती है आपका सीमेंट। फिर देखिए तांबा से क्या होता है? तो तांबा का उपयोग हम लोग करते हैं एक तरह से किस काम में? तो विद्युत उपकरणों का ज्यादातर यूज होता है। हालांकि विद्युत लेपन भी दिया हुआ है लेकिन इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग चांदी को, इसको ये भी एलिमेंट है तो हम लोग चांदी का लेपन में ले लेंगे। और तब बचा आपका सोरा, ये उर्वरक में आपका यूज कर लेंगे। तो इस तरह से 2 3 1 4 2 3 1 4 आपका ऑप्शन ए पे ही दे रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क हो जाएगा काठमांडू। 50 है कि सफेद नील और नीली नील नदियां संगम बनाती है, वो आपका खार्तून पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? ये देखिए पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो सदन का सदस्य नहीं रहता है लेकिन वो आपका कर लेगा अध्यक्षता, वो है आपके भारत के उपराष्ट्रपति। यहाँ पर जो आपके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 52 है कि राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए राज्यसभा में जो होता है वो सभी राज्यों के विधान सभाओं से आते हैं कुछ, तो ये तो श्योर कंडीशन रहेगा आपका, राज्य की विधान सभाओं द्वारा चुना जाता है। जो आपका कहाँ के होते हैं? कला, शिक्षा, माने हर क्षेत्र से लिया जाता है। अगला देखिए आपका 53 है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया था? तो ये लिया गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ये तो बहुत बार आपको मिला होगा क्वेश्चन।
अगला देखिए है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। देखिए ये आपका पड़ जाता है 10वीं अनुसूची में, जिसके अनुसार दल बदल को निषेधित किया गया है। तो ये विधेयक कब किसके शासनकाल में पूछ रहा हुआ था, तो ये राजीव गांधी का हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद आपका 78 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 क्वेश्चन आपका है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर जो है ये किस संविधान का अनुसरण करता है, तो वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। 37 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 किस चीज से संबंधित है, तो इसमें आपका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण हो जाएगा इसमें। अगला देखिए 58 जो है, कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र बताया गया है। यह है आपका न्यायपालिका। ठीक है। अगला देखते हैं 59 है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे तो कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो जाता है, वही होता है आपका अध्यक्षात्मक। अगला देखते हैं आपका ये अध्यक्षात्मक और संघात्मक, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो बताइएगा कि इसका एक उदाहरण कौन कौन सा है। देश का नाम बहुत बार ये दिमाग में घूमते रहता है और आप लोगों की जानकारी भी होगी, कमेंट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगला देखिए, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन किसका है, ये जेलीनेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह किसका कथन है। यह कहने वाले हैं केसी व्हीलर, प्रोफेसर केसी व्हीलर का है ये आपका। अगला देखिए है कि भारत में द्वैत शासन को लागू कब किया गया था, तो ये 1919 हो जाएगा आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला देखिए, व्यापार नीति में कौन सा शामिल है, तो व्यापार के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं आयात निर्यात की नीति, यही व्यापार है। अगला है कि 64, निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव माना जाता है, तो इसमें हम लोग मानते हैं किसको, FII को। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको बोलते हैं हम लोग आउट मनी, उत्प्रवाही द्रव। 65 है आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योगों की संरक्षण पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं। सब शामिल है बशर्ते एक नहीं है, वो है आपका लाइसेंस को हटाना। ठीक है। अगला देखते हैं 66 है कि वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है, तो देखिए वस्तु विनिमय का मतलब ही हो गया आपका कि वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ, सिंपल सी बात है, आपका बी ऑप्शन ले लेना है। अगला देखिए है कि मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपका माल और सेवा का आदान प्रदान जो है वो किया जा सकता है जितना मन उतना, अनियंत्रित आदान प्रदान हम लोग बोलेंगे, आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। 68 देखिए आपका कह रहा है कि किसी मुद्रा या करेंसी के अधिकिलन का अर्थ क्या है, तो अधिकिलन का अर्थ होता है सिंपल भाषा में कि ये जो होता है एक परिस्थिति उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि विदेशी बाजारों में अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो उसका परिणाम जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग अधिकिलन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस ऑप्शन में देखिएगा तो ये इसमें आपका हो जाएगा उच्चतर 95 हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन। जो आपका अगर डेट वाइज जानना है तो 1 जनवरी शुरुआत दिन में ही आपका फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी स्टार्ट किया गया था विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है। अगला देखते हैं 71, करें निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक बताया गया है, तो इसमें
एडम स्मिथ है। अगला देखिए 72 है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये है आपका एडम स्मिथ का कथन, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अर्थशास्त्र के जन्मदाता भी जानते हैं। अगला देखते हैं 73 है कि प्रकाशी तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए जो प्रकाशिक तंतु है इसमें हमारा हो जाएगा संचार सेवा में हम लोग इसको ले सकते हैं, जिसके हम अंतर्गत हम लोग बोलते हैं वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स। तो आपका डी ऑप्शन इसमें ले लेंगे। अगला देखिए है कि किस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी होगा तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें देख लीजिए आपका कौन सा नहीं है, तो पानी से होकर कांच में जाना, दोनों आपका एक ही मीडियम में आपका चला जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आपका यही बी ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, वो चूंकि वहां कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो आपके कारण वहां क्या होता है, प्रकाश हमारा जो आकाश है वो काला दिखाई देने लगता है। 76 है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो इसका एक ही रीजन है, प्रकाश के प्रकीर्णन, याद रखेंगे। 77 है कि लेंस किससे बनता है। तो लेंस देखिए कांच में क्वालिटी पूछ रहा है, तो आपको फ्लिंट कांच द्वारा बनाया जाता है लेंस। और जो पायरेक्स कांच होता है ये बनता है आपका चश्मा। अगला देखिए है दृष्टि से अस्थायित्व का सिद्धांत। ठीक है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो ये सिनेमा का हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मरीचिका एक उदाहरण है, जिसको हम लोग मृग मरीचिका भी बोलते हैं। ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, जैसे कि लगता है कि दूर में आपका पानी है, लेकिन जाने के बाद आपको वो नहीं दिखाई देता है, तो वो आपका होता है आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन भी घटना घटित होती है। अगला देखिए है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद क्या मिलता है। तो उसमें जो है आपका सीमेंट तीव्र गति से जमने से क्या होता है, ये जो जिप्सम मिलाने से आपका जमने में क्या होगा, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर देगा उसको। तो नियंत्रित किया जा सकता है, ये बोल सकते हैं आपको। तो नियंत्रण सीमेंट का शीघ्र जमने से रोकने में मदद करेगा आपका, यही ले लेंगे हम लोग। अगला देखिए 81 है कि फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए फ्लाई एश मतलब आपका हो गया, एश मतलब होता है राख। तो राख जो है वो आपका किस में निकलेगा, सीमेंट उद्योग में ज्यादा राख टाइप का निकलेगा। अगला देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का। तो अम्ल जो है वो आपका क्षारीय है, ये सॉरी उल्टा बोल दिए, अम्ल जो होता है वो क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है तो जाहिर सी बात है आपका अम्ल ही होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्षारकी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि जो HCl है वो आपका HCl नहीं, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl जो होता है वो होता है आपका एक क्षारिक। ठीक है, HCl हो जाएगा एक क्षारिक, सल्फ्यूरिक हो जाएगा आपका, ये सल्फर के 2 बाह्यतम कक्षा में लेगा तो आपका द्विक्षारिक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट। और त्रिक्षारिक में आपका हो जाएगा पोटेशियम वाला। ठीक है, आपका पोटेशियम नहीं फास्फोरस आएगा, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड उसका हो जाएगा 5 और 3, आपका बन जाएगा फास्फोरस का। ठीक है, तो उसमें फास्फोरस का अगर फास्फोरिक ऑक्साइड रहा, फास्फोरिक एसिड, तो वो आपका बन जाएगा त्रिक्षारिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो भारी जल या फिर कैडमियम के छड़ का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो भारी जल ऑप्शन में है। अगला देखिए है कि पायस एक कोलाइड होता है कब। तो पायस क्या है, एक एग्जाम्पल, तो पायस द्रव में द्रव का एक एग्जाम्पल है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे यह है, और ये होता है आपका कोलाइडी विलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, समुद्र के पानी से कौन सी धातु
निकाली जाती है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है समुद्र के पानी में क्या पाया जाता है आपका NaCl। तो इसमें धातु के रूप में कौन सा चीज दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां पर देखेंगे उसके अलावा जो है जो लवण होती है वो क्या किया जाता है कि यहां पर आपको सोडियम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पर सोडियम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो एक और लवण मिलता है जो कि हम लोग मैग्नीशियम इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि डॉब मेथड द्वारा बनाया जाता है। वो डॉब मेथड द्वारा समुद्र के पानी से आपको निकाला जा सकता है मैग्नीशियम को, तो आपका मैग्नीशियम ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली। तो जल के शोधन के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि वह ज्यादा क्षारीय थी है तो उसको हम लोग डिस्टिलाइजेशन करेंगे, आसवन कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, क्षारीय बोल रहे हैं माने वो नमकीन होता है जो। अगला देखते हैं 87 का रहा है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो प्राकृतिक कोलाइड के रूप में आपका रक्त एक उदाहरण है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है आपका रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा भाई, तो इसमें पाया जाएगा एक ही चीज, रक्त में लौह। इसके कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाती है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि ये खून की कमी हो गई है। तो वही है हीमोग्लोबिन आपका लौह हो जाएगा। अगला है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है, तो इसमें आपका ग्राही मतलब किसी का ले ले तो ए बी हो जाएगा, और डोनर जो होता है वो दाता, सर्वदाता आपका ओ होता है। 90 देखते हैं मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, तो देखिए 120/80 माना गया है mmg पारा पर, तो mmHg होता है। तो यहां पर आपका इस तरह से ऑप्शन कौन सा 120/80 का दिया हुआ है, ए ऑप्शन है। अगला देखते हैं, करा है कि हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है रक्त दाब बढ़ना। ये जो होता है रक्त दाब बढ़ेगा तो उसका एक नाम दे दिया गया है वैज्ञानिक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रक्त दाब बढ़ने की घटना को हम लोग बोलते हैं आपका रक्त हाइपरटेंशन। अगला देखते हैं मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अगला है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है, तो ये बर्नार्ड है, CN बर्नार्ड। 94 देखिए आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रावन करती है, तो ये आपका एड्रिनल ग्रंथि जो है। 65 है आपका दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहां पर होता है, तो ये आपका मास्टर ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि वहां से होता है। 96 है कि निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का जो है वो ताप अस्थाई रखती है, तो वह है आपका हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का भाग है। 97 क्वेश्चन देखिए आपका है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ठीक है, का केंद्रीय कार्यालय कहां पर अवस्थित है, तो ये पड़ जाएगा आपका हैदराबाद में। 98 है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है, ये पड़ जाता है आपका हैदराबाद में, कृषि अनुसंधान खाद्य सब हैदराबाद। अगला देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 हो जाएगी, अगस्त 1948। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, तो वियना हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसका नाम एक और जाना जाता है टोलमी द्वितीय ने डायनेसिस नामक एक राजदूत पाटलिपुत्रा भेजा था, बहुत ही पॉपुलर नाम है, और किसके शासनकाल में, तो ये आपका आया था बिंदुसार के समय में। अगला देखते हैं करे अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी, यह आपका 10वें वर्ष था। 103 नंबर है आपका कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था, तो ये देखिए आपका पाटलिपुत्रा हो जाएगा।
और पाटलिपुत्रा में आपका किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा। अब कह रहे हैं निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था, तो आपका मुबारिज खां जो है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट है आपका कि तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, ये अनवाइयों द्वारा हुआ था। अगला देखिए है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय की कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था, यह घटना घटी थी 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बिहार का, ये पलासी के बाद किसको नियुक्त किया गया था, तो मिरन बना था। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग केवल व्याख्या कम करेंगे, समय चूंकि ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से, और 42 क्वेश्चन बचेंगे मेरे पास, तो इसको जल्दी से खत्म किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डेन कब स्थापित किया था आपका पटना में, 1774 हो जाएगी। अगला है कि बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था, यह घटना हुई थी 1936 में आपका, जब उड़ीसा नया राज्य बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है, तो विधान परिषद तो आपको पता ही होगा बिहार में है ही, तो ऐसे ही आपका बिहार ले लेना है फटाफट से। 111 देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, पश्चिम उत्तर चोटी में, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, जो आपका पड़ जाता है पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। अगला है कि पुराना बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, जब 2000 ईस्वी में, पता होगा नवंबर 2000 में स्थापित हुआ था, तो उस समय ये पूरे का आधा के करीब देखेंगे ऑप्शन, तो आपका जाएगा 45.85 आपका लेकर, और वो बिहार से अलग हुआ था। अगला है कांटी तापी विद्युत संयंत्र बिहार में कहां पर अवस्थित है, ये मुजफ्फरपुर में है आपका कांटी ताप विद्युत। अगला देखिए 114 है कि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है। देखिए जो नक्शा है हम लोग का, वो देखेंगे तो कहां से मिलेगा, दक्षिण से उत्तर है, उल्टा है इधर, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा दक्षिण भाग का। अगला देखिए कह रहा है कि गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है, ये आपका कटिहार में पड़ जाएगा, कटिहार होगा, कटिहार लिख दिया है, मिसटाइप है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के क्षेत्रों में हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका बिहार में सदावाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित कहां है, ये पड़ जाता है आपका उत्तर बिहार में। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य में कितने ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, कितने ग्रामीण बैंक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों के घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है आपका, जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि में देखेंगे आपका, तो ये शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा, ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपका 120 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा पाया गया है, तो बिहार आपका 22वें स्थान पे है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, यह है आपका चिरांद, बिहार का प्रसिद्ध है चिरांद। अगला है कहां से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है, तो इसमें आपका अशोक से कौन रिलेटेड नहीं हो जाएगा, तो रामपुरवा, ठीक है। आते हैं 123 नंबर, कह रहे हैं कि बिहार बजट 21-22 में कहां पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई है, तो ये आपका राजगीर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से बिहार का देश में क्रमशः कौन सा स्थान है, तो देखिए घरेलू, उसके बाद से लेना है हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आता है
वो 8वें स्थान पर, लेकिन घरेलू में आता है आपका 13वें स्थान पे, मतलब भारत में स्थान है। अगला देखते हैं, कह रहे विश्व भर में 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस हो जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 126 है आपका कि आदित्यपुरी की जगह शशिधर जगदीशन ने हाल ही में किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है? ये है आपको HDFC बैंक। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस संस्थान में DST IIEST सोलर PV हब का वर्चुअली उद्घाटन की गई है? तो किया है आपको EST शिवपुर में। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ने ई-संजीवनी, ठीक है, ई-संजीवनी आपको पता होगा किसके द्वारा कराया, 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया है। ये किसका था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का, ठीक है। अगला देखिए आपका, कह रहा है कि निम्न में से किस एकेडमी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये आपका जब भी है तो आयुर्वेद विज्ञान हो जाएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान। अगला देखते हैं 130 क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये हैं आपको नरेंद्र मोदी। अगला देखते हैं, कह रहा है इनमें से किस क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मॉर्लेन सैमुअल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो आपको पता होगा ये सैमुअल्स किस देश से खेलते थे? आपको वेस्ट इंडीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, कह रहा है कि माई गॉव द्वारा यूएन महिलाओं के सहयोग से आयोजित महिलाओं के नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है? ये है आपका 6 स्टार्टअप। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी का रिकॉर्ड बनाया है? तो अमेरिका के इतिहास में अभी हाल फिलहाल का है, तो ऐसे भी आप लोग मार लेंगे, जो बाइडेन हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण की है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला है कि आपका HIL इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021 की पहली 2 तिमाही में निर्यात में आपका रिकॉर्ड प्रतिशत की वृद्धि की है। कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो आपका 65%। नेक्स्ट आपका 136 है कि विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए क्रिस्टियन कोलमैन जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है और वो 2 सालों के लिए मात्र। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन पर आपका हस्ताक्षर किया है? तो स्वास्थ्य और दवा का जब बात आएगा तो हो जाएगा आपका कंबोडिया। अगला देखते हैं, कह रहा है कि विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का लोकार्पण किया है। वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? बाय बाय कोरोना बहुत आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है? आपका गुजरात हो जाएगा, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। अगला देखते हैं, कह रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग का शुभारंभ किया है? यह हो जाएगा आपका भारतीय सेना। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक और किसके बीच हुए वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुरक्षा परियोजना के चरण 2 जो है और चरण 3 को मंजूरी दे दी है? तो यह है आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। अगला देखिए आपका है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई से हाल फिलहाल में टेस्टिंग किया गया ब्रह्मोस्त्र का, इसी पे चलता है आपका।
अगला देखिए कर है कोविड-19 की वजह से किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरीकन्नू की हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है आपका तमिलनाडु के। अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर लेंगे। कर है आपका कि नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित की जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार जिसका नाम निसार है, कर है सैटेलाइट को वर्ष 2020 में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये आपका इसरो द्वारा हो जाएगा निसार, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस देश की शोधकर्ताओं की एक टीम ने प्राचीन उल्का पिंडों के अध्ययन में लाल ग्रह पर अर्थात मंगल ग्रह पर 4.4 अरब वर्ष पहले पानी होने का पता लगाया है। तो यह काम आपको जापान का है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए है कि निम्न में से किस आईटी कंपनी ने 100 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों पर होने वाले साइबर हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का देन है। अगला देखते हैं, करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। तो अब वहाँ पैसे की बात हो गई है वहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला देखते हैं आपका 148 है कि अलीम डार ने हाल ही में कितने वनडे इंटरनेशनल मैचों में एम्पायरिंग करने के साथ सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बना दिया है। नाम याद रखेंगे अलीम डार, और ये आपका 210 वनडे मैच हो जाएंगे इनके अधिकतम। नाम याद रखना है आलिम डार। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है इनमें से किस आईपीएल टीम के गेंदबाज संदीप शर्मा पावर प्ले में 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। ये सनराइजर हैदराबाद के हैं संदीप शर्मा। अगला देखिए आपका कह रहा है कि, और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है। तो आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और ये है मेरी सहेली, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको चालू किया गया है, मेरी सहेली। तो ये आपका 150 क्वेश्चन जो है इस टेस्ट सीरीज का कंप्लीट होता है। कैसा लगा ये आपको वीडियो कमेंट करके जरूर दीजिएगा अपना रिप्लाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जारी रखें। जैसा कि सीडीपीओ ने अभी पोस्टपोन कर दिया है, अप्रैल में बोल रहा है एग्जाम लेने की बात आई है, उसका टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाला हुआ है, तो उसको भी आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, पढ़ाई अपना उसी लय में जारी रखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।